विवेकानंद कोचिंग क्लासेज कटवाना से मैं किशन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कक्षा 8 की मैथ की फर्स्ट प्रश्नावली परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था, उसी को आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। मतलब किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मान कितना होता है 1 और योज्य प्रतिलोम का मान होता है 0। तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम का मान लिखेंगे तो जैसे मान लो 13 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 13 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे -13/1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1 - 1/13। मतलब जो हर होगा वो हंस में परिवर्तित हो जाएगा और जो हंस होगा वो हर में। मतलब नीचे की संख्या तो ऊपर आ जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार देखो इसका हो जाएगा माइनस की जगह तो -19 आ जाएंगे ऊपर और ये 13 नीचे। मतलब ये जो हर है ये तो हो जाएगा हंस और ये जो हंस है ये हो जाएगा हर। ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। 1/5 का हो जाएगा 5/1 या फिर 5 भी लिख सकते हो आप इसे। देखो सबसे पहले इसका हल करोगे तो माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो समान चिन्ह और समान चिन्ह को गुणा करने पर प्लस होता है। तो 5 और 3 को गुणा करोगे तो 15, तो 8 और 7 को इंटू करो 56। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 56/15। इसका देखो सबसे पहले इसे गुणा करना है तो -2 और -1 को गुणा करोगे तो 2 और 5 के 5, तो 5 तो हो जाएंगे ऊपर और ये 2 नीचे। ये हो गए 5/2। इसका हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम करोगे तो 1/1 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी यही रह जाएगा क्योंकि 1 और 1। तो ये था हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 5, गुणधर्म का नाम बताओ। अब इसमें हमें गुणधर्म बताना है कि जैसे मान लो इसमें क्रम विनिमेयता है या साहचर्य है या योज्य तत्समक है, गुणात्मक प्रतिलोम है, जो भी इसमें गुणधर्म होगा वो हमें बताना है। तो -4 को 1 से गुणा किया तो -4 और 5 के 5, मतलब इसमें गुणा हो रहे हैं तो गुणन या गुणात्मक लिख लो, गुणात्मक तत्समक। क्यों देखो नहीं तो इसमें क्रम का आदान प्रदान हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। -4/5 को 1 से गुणा करने पर 4/5 आ रहे तो गुणात्मक तत्समक। यहाँ देखो -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। क्रम का आदान प्रदान हो रहा है क्या यहाँ? देखो क्रम का आदान प्रदान हो रहा है ना। ये क्रम देखो -13/17 पहले थे, ये बाद में, और ये जो बाद में थे -2/7 ये पहले। तो यहाँ क्रम का आदान प्रदान हो रहा है तो लिखोगे आप गुणन, क्यों बीच में चिन्ह किसका है गुणा का, आपस में मल्टीप्लाई भी तो हो रहे हैं तो गुणा, गुणन क्रम विनिमेयता। तो इसका गुणधर्म हो जाएगा गुणन क्रम विनिमेयता। इसमें देखो आप लोग बताओ -19/29 और 29/19, मतलब संख्या देखो हंस हर में और हर हंस में परिवर्तित हो रहा है। तो इसे कौन सा नियम बोलोगे बताओ? गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि गुणा के साथ हो रहा है ना तो गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें गुणधर्म हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब संख्या उल्टी छुट्टी हो रही है। जैसे मान लो हर तो हंस में परिवर्तित हो रहा है और हर हंस में परिवर्तित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। किसके व्युत्क्रम से? 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है +6/13 को। तो 6/13 अब गुणा करना है तो ये गुणा, अब -7/16 से गुणा नहीं करना, इसके व्युत्क्रम से। और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा क्रम। तो उल्टा क्रम करोगे तो देखो माइनस की जगह तो माइनस और ये 16 तो हो जाएंगे ऊपर और 7 नीचे। मतलब इसके हंस और हर में परिवर्तन हो जाएगा। जो हर है वो हंस हो जाएगा और जो हंस है वो हर हो जाएगा। ये हो गया इसका व्युत्क्रम। अब गुणा करने के लिए बोल रहा है तो गुणा करो। 16 और 6 को गुणा करो 96 और माइनस की जगह माइनस, 13 और 7 को इंटू करो 91। तो -96/91 आंसर। देखो आगे
देखो क्वेश्चन नंबर 7, गुणधर्म बताओ। इसमें भी गुणधर्म बताना है कि कौन सा गुणधर्म होगा। 1/3 इंटू 6 इंटू माइनस सॉरी प्लस 4/3 बराबर 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट 1 इंटू 4/3। इसमें कौन सा गुणधर्म होगा। देखो संख्या ही है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। जैसे मान लो पहले ब्रैकेट यहाँ था और वो ब्रैकेट यहाँ हो गया, तो इसमें कौन सा होगा, साचरी। देखो साचरी कैसे होगा, साचरी में मतलब मान में कोई परिवर्तित नहीं होता, चाहे पहले इन दोनों को गुणा करो या फिर इन दोनों को गुणा करो, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो मैं लिख दूं, देखो साचरी नियम को एक बार यहाँ देख लो। जैसे 3 + 4 + 2 और 4 3 + 4 ब्रैकेट +2, चाहे इस लास्ट की संख्या को ब्रैकेट में रखो चाहे इस संख्या को ब्रैकेट में रखो, प्लस और गुणा में कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो पहले ब्रैकेट बोल करोगे तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता साचरी नियम में। और साचरी नियम केवल गुणा और जोड़ में आता है, बाकी और भाग में साचरी नियम नहीं चलता। तो ये साचरी नियम हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो देखो ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है। तो निकाल लेते हैं हम। 8 और 1 को गुणा करोगे तो 8 × 8 और 8 को 1 से 1 जोड़ोगे तो 9, -9/8। अब इसका क्या गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ये बताओ। इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा। देखो -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 9/8 का -8/9। तो क्या -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये देखो ये माइनस में इसका मान और ये पूछ रहा है कि क्या प्लस का 8/9 होगा क्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं होगा। देखो क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो देखो इसको भी 3 और 3 को गुणा किया तो 9 9 और 1 10, 10/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम देख लो पहले। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/10। नीचे एक 0 है तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो इसका हो जाएगा 0.3 और 0, तो 0.3 क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा है। देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का भी और 1.1 का भी। तो देखो लिखिए ऐसी प्रीमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसी प्रीमेय संख्या लिखो जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो पहले तो प्रीमेय संख्या का क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q या हंस/हर के रूप में लिखा जाता है, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब q का मान कभी भी हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रीमेय संख्या लिखना हमें, और यहाँ लिखना है ऐसी प्रीमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्रम, उल्टा क्रम ही नहीं होना चाहिए। तो देखो जैसे मान लो 1 है तो 1 का उल्टा क्रम हो जाएगा 1/1, जैसे 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं इसे, तो इसका उल्टा क्रम हो जाएगा 1/2। तो ऐसी प्रीमेय संख्या सिर्फ एक ही है और वो है 0। देखो कैसे है 0, ये भी देखो, अगर हम 0, ये 0 है, अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे इसका उल्टा क्रम करेंगे तो ये 0/1 है, इसका उल्टा क्रम करोगे तो आप ये हो जाएगी 1/0। और प्रीमेय संख्या, देखो प्रीमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, और प्रीमेय संख्या की पहली शर्त ये होती है कि इसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 0 का व्युत्क्रम करते हैं तो इसका हर कितना आ रहा है 0, और ये कभी भी प्रीमेय संख्या में नहीं होना चाहिए। अगर इसका हर आप 0 लिखते हो तो फिर ये प्रीमेय संख्या हो ही नहीं सकती। तो ये बोल रहा है कि ऐसी प्रीमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का कोई व्युत्क्रम कोई उल्टा क्रम नहीं होता। प्रीमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी प्रीमेय संख्या बताओ जो अपने व्युत्क्रम के हमेशा समान रहे, जैसे उसका उल्टा क्रम करोगे तब भी उसका मान समान रहेगा। जैसे मान लो मैं 2 लिखूं तो 2/1 है, अब 2 का अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये बताओ 2 और 1/2 समान है क्या, नहीं है। तो ऐसी प्रीमेय संख्याएं जिनका व्युत्क्रम करोगे आप तो भी समान रहेगी। तो 1, देखो 1 का अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो भी 1/1 के बाद ये भी 1/1 है, तो 1 तो हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा -1, क्योंकि -1 का भी व्युत्क्रम करोगे तो -1/1।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और -1। ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम भी समान होगा। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऋणात्मक मतलब जो अपने, जैसे मान लो जिसका मान माइनस में हो चाहे प्लस में हो, प्रत्येक के समान, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, चाहे उसे प्लस से अंकित करो या माइनस से, तो भी कितना हो जाएगा 0। देखो 1 को प्लस से अंकित करोगे तो जुड़ेंगे और माइनस से अंकित करोगे तो कम होंगे, मगर चाहे 0 को आप किसी संख्या में जोड़ो तब भी उसका मान वही रहेगा, और 0 को किसी भी संख्या से कम करो तब भी उसका मान हमेशा समान रहेगा। जैसे मान लो मैं 15 + 0 करता हूँ तब भी 15 होंगे, और 15 - 0 करता हूँ तब भी 15 होंगे। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो चाहे किसी संख्या में आप ऐड करो या उस संख्या से आप घटाओ, उसे उसके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं और 1.2 अगली क्लास में पढ़ेंगे। और देखो आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो एक भी क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर अंकित कर सकते हो, पूछ सकते हो, आप निसंकोच होकर पूछ सकते हो। ठीक है।